Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is active passive voice. इससे पहले हमने बच्चों tenses किए थे और अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? Active passive voice. तो हमने इसकी definition पढ़ी कि active voice क्या होते हैं, passive voice क्या होते हैं, और हम one by one जो है इसको आपको बता रहे हैं. कहीं पे कोई डाउट है तो आप जो है क्लियर कर सकते हैं बच्चों. तो सिंपल सा है, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. ये सिर्फ 8 टेंसेस में होता है और ये जितने भी हमारे टेंसेस हैं 12 टेंसेस सब में हमारे क्या होते हैं एक्टिव वॉइस. जितने भी टेंसेस हैं सबको हम क्या बोलते हैं एक्टिव वॉइस में. बट पैसिव वॉइस में खाली 8 टेंस होते हैं. कौन कौन से 4 टेंसेस हैं जो नहीं होते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एक्टिव का एक्टिव ही रहेगा. इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने, आई राइट अ लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय मी. तो ये हमने कर लिया था बच्चों, ये भी डिस्कस करा था हमने, यस्टरडे भी डिस्कस. और किस तरह से प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं. अगर आई है तो मी में, वी है तो अस, यू एज इट इज रहेगा आपका, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट एज इट इज रहेगा, दे चेंज हो जाएगा देम में. क्लियर? सबसे पहले हमने कहा था बच्चों प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस से. तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब, क्लियर, या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं बच्चों? इज, एम, आर. और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, चाहे सिंपल, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, मेन वर्ब की क्या यूज करना है बच्चों? आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या यूज करना है बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर यूज करते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिमिलरली तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये ऑलरेडी हम रिवाइज कर चुके हैं यस्टरडे. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि दोनों में हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ हम क्या यूज करते हैं? बीइंग, BEING. और बीइंग के साथ क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग. क्लियर? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर ही शी इट है तो इज यूज करेंगे, आई है तो एम यूज करेंगे, यू वी दे है तो आर बीइंग यूज करेंगे. तो डिफरेंस क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में? कि इज, एम, आर यूज करेंगे, बट इन कंटीन्यूअस टेंस में यू हैव टू ऐड बीइंग. तो यहाँ पे डिटेल में हमने पढ़ा था और डिफरेंस भी बताया था इन दीज टू सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड द नेक्स्ट किसमें है बच्चों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज करिए. तो एक में हमने बीइंग यूज करा है विथ इज, एम, आर, और एक में हमने सिर्फ इज, एम, आर विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे बीइंग और थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे. नेक्स्ट हमने करा था बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे आपके टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं क्योंकि ये सारे क्या है आपके टेंसेस हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैज और हैव विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैज फिनिश्ड, हैज डन, हैज वर्कड, हैज नॉट, हैज शी. तो जितना भी जो है इंट्रोगेटिव है तो हमारा क्या होगा बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब यूज बिफोर सब्जेक्ट. क्लियर? और थर्ड फॉर्म ऑफ. बट जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, पहले उसको यूज करेंगे, रिवर्स हो जाएगा सेंटेंस. क्लियर? वर्ब आपका एज इट इज रहेगा, बट क्या चेंजेस होंगे वो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस करें. इन एक्टिव वॉइस हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे? बीन, BEEN. क्या यूज करेंगे? बीन. चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है. क्लियर बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करना है? कंटिन्यूअस में क्या यूज करना है आपको? BEING, बीइंग. परफेक्ट में बीन, BEEN. जैसे मैंने ऐसा ही टोल्ड यू कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है. आपको एज इट इज सेंटेंस लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है. नेक्स्ट हमने करा था बच्चों यस्टरडे वी डिस्कस सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? इज, एम किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में.
आर का क्या चेंज हो जाएगा बच्चों, वर। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही यूज करना है, चाहे वो कोई भी टेंस हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई किल्ड, तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, बट यहाँ पे क्या हो गया, वॉज किल्ड, तो ये क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज करे थे बच्चों, इज एम आर। तो यहाँ पे आप कंपेयर भी करते चले कि वहां पे हमने इज एम आर यूज करा था, यहाँ पे हम वॉज और वर को यूज करेंगे एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट क्या था बच्चों, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेम है बच्चों, वहां पे इज एम आर के साथ हमने बीइंग यूज करा था एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज और वर को यूज करेंगे, बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर, वॉज, बीइंग, वर, बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय। आज हम करेंगे बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इतना हमने जो है एक क्विक रिवीजन किया है बच्चों, जो कल हमने करा था, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी बोर्ड क्लास है और 2 नंबर का जो है ग्रामर पार्ट में आता है सेक्शन में। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर ग्रामर में आपको नंबर लेने हैं तो छोटी छोटी बातें जो गलतियां कर देते हैं हम, जिससे नंबर कट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, फुल मार्क्स मिलते हैं आपको ग्रामर में अगर आपका सही हो। तो यहाँ पे फोकस करना है आपको कि कैसे चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सेम है, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस में सिंपल आप रिवीजन करें टेंसेस के, कि पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते थे, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करा था बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो दोनों जो है यहाँ पे रिवीजन होंगे आपके। प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव प्लस बी, बीन एंड V3, ये तो आपको यूज करनी ही है। V3 मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को आपको यूज करना है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ ना फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया बच्चों, हैज और हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ। यहाँ पे क्या होगा, हैड यूज करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं बच्चों, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द। आपको सेम सेंटेंस लिखना है और उसके बीच में क्या ऐड करना है आपको, बीन सेम है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है आपको। हैड रिटन एज इट इज रहेगा, इसके बीच में आपको क्या ऐड करना है, बीन। तो इन दोनों वर्ड्स को कौन ज्वाइन कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब को, बीन, BEEN, राइट। ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, बट इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। रिवर्स करना आपको। लेट्स सी, तो जनरल फॉर्मूला इज योर had been, MV3 by and passive voice. Is it clear? Look at the first sentence, subject to object, object to subject. ही क्या है आपका, subject. Had क्या है आपका, auxiliary verb. Written क्या है बच्चों आपका, MV3. ये क्या है आपका, object. अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। और लेटर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, बीन आपको ऐड करना है एंड दिस इज योर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम। दिस इज योर सब्जेक्ट। इजी है ना बच्चों, वर्ब एज इट इज रहेगा हमारा, बीन आपको ऐड करना है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय, ही का हिम। शी होता तो क्या होता बच्चों, ह। दे होता तो क्या होता बच्चों, a letter had been written by them. We होता तो क्या होता बच्चों, us. You होता तो क्या होता, as it is रहता, कोई चेंज नहीं करने थे आपको, क्लियर। तो you चेंज नहीं होगा, it चेंज नहीं होगा, they का them, we का us, he का him, she का her, क्लियर बच्चों। Let's see the next one. They had, तो they is your subject, auxiliary verb, not negative sentence है बच्चों, MV3, and this is your, their homework is your object. अब आपको स्टार्ट करना है their homework। तो यहाँ पे क्या है, their homework हो गया आपका ऑब्जेक्ट, this is your auxiliary verb, not, been, done, this is your MV3, by, अब जैसे मैंने आपको बताया था, they का क्या हो जाएगा,
them। they का क्या हो जाएगा, them, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, द प्लेयर्स, इट इज नॉट दे, यहाँ पे है बच्चों द प्लेयर्स। द प्लेयर्स क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, वन इज योर MV3, द मैच इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। द ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, द ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका, हेड क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, बीन आपको ज्वाइन करते हैं टू वर्ड्स को, MV3 बाय द प्लेयर्स, दिस इज योर सब्जेक्ट। द मैच हैड बीन वन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड वन बाय द प्लेयर्स। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या आपको बताया था कि वाई हो, वेयर हो, हाउ हो, एज इट इज आपको कॉपी करना है और उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो आपको करने हैं। क्लियर बच्चों। तो वाई को आप एज इट इज कॉपी करेंगे, ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, नॉट क्या है आपका नेगेटिव है, रिटन MV3 और लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब वाई एज इट इज लिखेंगे बच्चों, कोई चेंज नहीं करना है, वाई है, हाउ है, वेयर है, एज इट इज यू हैव टू कॉपी। क्लियर। हैड, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपको क्या यूज करना है, हैड। क्लियर। हैड ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट बीन, रिटन MV3, इसमें क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो इसको भी एज इट इज लिखना है, आपको बीन यूज करना है और फ्लिप फ्लॉप करना है किसको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। यू एज इट इज रहेगा, नो चेंज, यू एज इट इज, यू का यू रहेगा, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। इज इट क्लियर। तो ये आपको चेंजेस करने हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। हमने दोनों को कंपेयर किया है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और पास्ट परफेक्ट टेंस को। इज इट क्लियर। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड बीन यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप यूज करेंगे हैज, हैव, ही शी इट के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, हैज। ये आपको क्लियर है। हैव किसके साथ यूज करते हैं, आई सिंगुलर होता है और यू वी दे प्लूरल होते हैं, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। तो यहाँ पे आपके टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं। तो दिस इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप चेंज करते हैं, ऑब्वियसली नहीं करते हैं, तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, एक्टिव वॉइस एज इट इज रहेगा। क्लियर। कॉन्टिन्यूअस टेंस, नो पैसिव वॉइस। तो अभी हमारे तीन आ गए हैं, दो आ गए बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, नो पैसिव वॉइस, एंड नेक्स्ट इज योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चार टेंसेस हैं जिनमें हम चेंज नहीं करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे कौन सा है ये बच्चों, आपका सेकेंड है। थर्ड है आपका, थर्ड टेंस यूज करें हैं, प्रेजेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, पास्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। Let's come to the next, that is your simple future tense और future indefinite tense। future indefinite tense में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, shall और will be। बट यहाँ पे आपको, और जैसे मैंने आपको बताया है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे आपका पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करना है। जो भी चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, आपके ऑक्सिलरी वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में। क्यों बोलते हैं इनको हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं डिस्क्राइब करने में। क्लियर। तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम होते हैं। इज इट क्लियर। तो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना बच्चों, विल बी और MV3 बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट। सेम है फॉर्मूला बच्चों, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट।
बिफोर वी स्टार्ट, उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस। तीनों हमने कर चुके हैं, प्रेजेंट कर चुके हैं, पास्ट हम कर चुके हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस अब हम कर रहे हैं। तो तीनों में कंपेयर करते हैं कि क्या चेंजेस किए हमने। क्लियर बच्चों? प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सेम है। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ पे है। क्लियर? तो दो को हम कंपेयर करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा था? इज, एम, आर। क्लियर? प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? पास्ट में क्या यूज करा था हमने? वॉज, वर्ब, वॉज, वर्ब और MV3। इज इट क्लियर? तो इज एम, आर, इज एम का क्या हो जाएगा? वॉज, आर का वर्ब। तो ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में और पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर। अब हम कर रहे हैं बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा? हम यूज करेंगे विल बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है इसमें? विल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी। अगर सिंपल हम फ्यूचर टेंस देखते हैं, एक्टिव वॉइस में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो हम क्या यूज करते हैं? विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? बट यहाँ पे आपको क्या करना है? बी यूज करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। तो ही विल टीच मी, तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों? आई विल बी टॉट बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा बच्चों? हिम। क्लियर? घर में जाके रिवाइज जरूर करें बच्चों, सो दैट कि एक एक कंसेप्ट जो है आपका क्लियर है कि कैसे आपको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर बच्चों? और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि रिवाइज करते रहें, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है आपके क्लियर रहेगी ग्रामर। तो ही क्या है बच्चों? यहाँ पे सब्जेक्ट, ये क्या है आपके? ऑक्सिलरी वर्ब, और ये क्या है आपका? V1। इसको क्या बोलते हैं? मॉडल या मॉडल्स, दोनों प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं बच्चों, मॉडल या मॉडल। तो ये विल क्या है? विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, सारे क्या है? ये मॉडल्स। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? विल इज योर मॉडल है, टीच मी V1 है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है? चेंज। मी का क्या होगा? आई, ही का क्या हो जाएगा बच्चों? हिम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई विल बी। तो हमें क्या ऐड करना है यहाँ पे? देखो बच्चों, लुक एट द फॉर्मूला, तो हमने जनरल फॉर्मूला दिया है उसको देखो। विल बी और आगे क्या लिखा है बच्चों? MV3 मीन्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीच की क्या हो जाएगी बच्चों? टीच, टॉट, टॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉट। आई विल बी टॉट बाय, ही का हिम हो जाएगा। तो दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर मॉडल, and this is your MV3 and this is your। अब इसको क्योंकि रिवर्स करके लिखा है, ये पैसिव सब्जेक्ट होता है, बट हम आपको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बताएंगे सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज योर, ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। उल्टा हो गया बच्चों, जो मी था वो आई हो गया और ही था वो हिम हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज द पोस्टमैन। ये क्या हो गया बच्चों? आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मॉडल या मॉडल। कंफ्यूज ना करें क्योंकि कई बार आप जो है कोई बोलता है मॉडल, मॉडल तो सेम है। डिलीवर, V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लेटर्स, अब यहाँ पे क्या है? लेटर्स। अब चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल से आपको विल भी ही यूज करना है।
ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द लेटर्स से आपको स्टार्ट करना है, क्लियर। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंपल सा आप माइंड की विल के साथ आपको क्या लगाना है, बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो तो आपके माइंड में होगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस हम कर चुके हैं, पास्ट टेंस हम कर चुके हैं। कोई भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। नेक्स्ट है दे विल कॉल मी। तो सिंपल सा है, मी का क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, आई। मी का क्या होगा, आई। दे का क्या होगा, देम। ये मैं साइड में लिख रही हूँ सो दैट कि आपको याद रहे हाउ टू चेंज द प्रोनाउन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, क्लियर। दे विल कॉल मी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई विल बी, क्या हो जाएगा बच्चों, आई विल बी, कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाय देम। हमने उल्टा चले हैं बच्चों, देखो आई, मी का क्या हो गया यहाँ पे, आई विल बी कॉल्ड बाय देम। सिमिलरली द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है बच्चों, जहां था वही है, बस हमने उसमें ऐड करा है, क्लियर। तो विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ही विल टीच मी, आई विल बी टॉट बाय हिम। इजी है ना बच्चों, तो प्रैक्टिस करें घर में जाके। दे विल कॉल मी, तो दे इज योर सब्जेक्ट मॉडल, कॉल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। आई क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। will be called MV3 by them is your subject. Next है आपका interrogative sentence. Will she, ये क्या है आपको, मॉड्यूल है। she क्या है आपका, सब्जेक्ट। राइट क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। अब हम क्या लिखेंगे, will a letter be written, क्या बोलेंगे हम, will a letter, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो आपको यहाँ पे will एज इट इज रहेगा। will a letter, अब हम सब्जेक्ट को ले आएंगे आगे, will a letter be written by, she का क्या हो जाएगा बच्चों, her। she का क्या हो जाएगा, her। she का क्या हो जाएगा, her। will a letter be written by her। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, दिस इज जस्ट सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हमने नेक्स्ट क्या बोला था बच्चों, कि सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं होता। सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई चेंज नहीं होता, एक्टिव से पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होता है। तो थर्ड क्या हो गया आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला कौन सा था बच्चों आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकेंड कौन सा था आपका बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड कौन सा हुआ बच्चों आपका, सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर। सिंपल फ्यूचर टेंस अभी हमने किया था, कौन सा आपका जो है मॉडल यूज हुआ है, विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यहाँ पे हमने बच्चों कंपेयर भी किया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वो यहाँ पे ऑलरेडी रिटन, क्लियर। इज एम आ, was were, MV3। तो व्हाट इज कॉमन इन ऑल, MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे भी हम कंपेयर करते हैं सो दैट कि आपको क्लियर रहेगा।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? अब हम यहाँ क्या यूज करते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैज, हैव, बीन और MP3। यहाँ पे यूज क्या करा हमने बच्चों? हैड, बीन प्लस MP3। यही क्या था ना बच्चों? परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करा था? बीन को यूज करा था हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। सिंपल जो टेंस होता है सेम रहता है। परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। सेम हमने यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज करी। हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को कौन जोड़ता है बच्चों? बीन, BEEN। तो आपको बीन और थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना? विल हैव बीन। क्या यूज करना है? विल हैव बीन, क्योंकि ये क्या है? आपका फ्यूचर टेंस है। क्या है ये? आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आपको शैल हैव बीन या विल हैव बीन यूज करना। MP3 और पैसिव वॉइस। फर्स्ट देखते हैं बच्चों। The peon will have caught the terrorist। अब यहाँ पे क्या है? The peon will have, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव को यूज करते हैं। क्लियर? अब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? विल हैव बीन। क्या यूज करना है? विल हैव बीन। तो बीन आपको ऐड करना है, अदरवाइज सेम रहेगा आपका वर्ब। तो यहाँ पे क्या है? द पेन क्या है? आपका सब्जेक्ट, मॉडल है, राइट, हेल्पिंग वर्ब, एंड दिस इज योर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव में क्या हो जाएगा बच्चों? द टेररिस्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन caught, MP3, by the peon, subject, object to subject, subject to object। Is it clear? तो सिंपल सा है कि peon will have caught the terrorist। तो हम क्या बोलेंगे? The terrorist will have been caught, as it is रहेगा, by the peon। Now come to the next। They will have painted the whole house by 2 o'clock। कि वो कितने बजे तक? 2 बजे तक। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? दे क्या है आपका? सब्जेक्ट, विल हैव, दिस इज योर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द होल हाउस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों सेंटेंस? द होल हाउस। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मार्क करना है बच्चों? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम बाय 2 o'clock। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे का बच्चों? देम। The chemist will have closed the shop by 10 o'clock। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? The chemist क्या है आपका? सब्जेक्ट, क्लोज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द शॉप क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट से। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock, 10 बजे तक। क्लियर? दे विल हैव बिल्ट द हाउस। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? दे क्या है आपका? सब्जेक्ट, will have built, MV3, the house is your object। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? The house will have been
built MV3 by them, subject they का क्या हो जाएगा यहाँ पे them. The shop will have been closed by the chemist. ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया MV3. क्लियर? तो बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई हमारे पैसिव वॉइस नहीं होते हैं. तो 4 ऐसे टेंसेस हैं जहां पे आप चेंज नहीं करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. इज इट क्लियर बच्चों? घर में जाके रिवाइज करें और लेटर हम जो है इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द एक्सरसाइज. क्लियर बच्चों? तो रिवाइज जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें. Clear? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.